हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में तीन मेजर टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। पहले जो क्विक रिकैप करेंगे जिसमें आरवीएनएल के बारे में बात करेंगे एंड देन टाटा मोटर्स के बाद बात करेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है, बहुत डिमांडिंग रहता है, हम ब्लैक रोज के बारे में बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो आपको ये न्यूज़ पता नहीं होगा, बट हाँ, ब्लैक रोज को हम क्यों कवर अप करते हैं, कौन कौन से स्टॉक उनके रडार पर रहते हैं, वो भी चीज़ हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक देख लेना, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। कौन कौन से स्टॉक जो है ब्लैक रोज जिसमें मेजोरिटी स्टेक को होल्ड करके बैठा हुआ या बहुत बड़ी बाइंग करके बैठे हुए, कौन कौन से ऐसे 10 मेजर स्टॉक है जिसको आपके भी पोर्टफोलियो या फिर आप आने वाले टाइम में प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। और लाइव मार्केट में मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना इस चैनल को। मैं डेली लाइव आता हूँ, वहाँ पे सारे स्टॉक के मेजॉरिटी ऑफ लाइव में हम रिव्यू करते हैं, या फिर आने वाले अपकमिंग टाइम फ्रेम में हम उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आज चलो फटाफट कवर अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज कवर अप करेंगे आरवीएनएल के बारे में। कमाल की कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। अगर आपको रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के स्टॉक फाइंड आउट कर रहे हो या आपको पोटेंशियल लग रहा है इस स्टॉक में, तो ज़रूर इस स्टॉक को रडार पर रखना। कमाल का स्टॉक है। हमेशा इसमें आप प्लान ऑफ एक्शन क्या रखोगे? बाई ऑन डिप का माइंडसेट रख सकते हो। ठीक है, माइंडसेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो ग्लोबल मार्केट है, थोड़ा सा अपकमिंग वीक जो आने वाला है उसमें नेगेटिव दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट, निफ्टी 50 का इंपैक्ट एंड देन हमारा जीएसटी का मीटिंग होने वाला है। काफ़ी नेगेटिव नेगेटिव न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है, स्टॉक को दबा के बैठे रहना। कमाल का स्टॉक है। लॉन्ग रन के हिसाब से हम बात करें, अगर आपके पास पहले से स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि आरवीएनएल में एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है कि आरवीएनएल में अगर आपको चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर बाई बैक आता है। बाई मतलब कि बाउंस बैक आता है आने वाले टाइम में। सपोज करो अभी सेलिंग पैटर्न में अगर बाई बैक आता है, सपोज करो मार्केट 520 पे आया, फिर सडनली अप गया 583, 580 के ऊपर गया, तो अगर आप चाहो तो वहां पे कहीं बाउंस बैक पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। उसके पीछे का रीजन उन्होंने सिंपल दिया है कि हाँ, मार्केट ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ निफ्टी का बात करें, वो अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो बियरिश इंगल्फिंग का पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ। बियरिश इंगल्फिंग मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट रेड कैंडल का फॉर्मेशन इन वीकली चार्ट पैटर्न में अगर आप टेक्निकली देख रहे हो तो कंप्लीट नेगेटिव कैंडल बना के बैठा हुआ, जो कि आने वाले टाइम में सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो को देख के तो आप चाहो तो इसमें प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। बहुत लोग कमेंट पूछ रहे हैं क्या सर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 1000 रुपए के आसपास फिर से आ रहा है, तो क्या इसमें हम प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव स्टॉक बहुत प्यारा है, चाहे इसको रडार पर रख सकते हो, एमएम को भी रडार पे आप रख सकते हो। हाँ, एक चीज को आपको एकदम ध्यान से रखना है क्या, कि इसका जो अगस्त का सेल का रिजल्ट आया था, अगस्त का आपको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है ईयर ऑन ईयर या फिर कहो मंथली बेसिस पे अपना क्या डेटा निकालती है, सेल्स डेटा निकलता है। उसके हिसाब से अगर देखोगे अगस्त कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर का टाटा मोटर्स का 8% जो है डाउनफॉल होते हुए इनका सेल्स में दिख रहा है। मतलब क्या, इनका जो सेल्स है अगस्त के मंथ में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से स्टॉक में पिटाई होते हुए दिख गया था। लॉन्ग रन के प्रोस्पेक्टिव स्टॉक बुरा नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है क्या, कि गवर्नमेंट क्या है प्लान कर रही है एथनॉल का। ठीक है, एथनॉल मतलब क्या है? हाँ, डीजल इंजन को रिप्लेस करने का, चाहे ईवी की बात करें, सीएनजी की बात करें, उसके बाद वो थोड़ा मिक्सअप का प्लान करे, एथनॉल का मार्केट आए। एथनॉल का मार्केट आएगा तो थोड़ा सा इस स्टॉक को पैनिक होने की, चाहे टाटा मोटर्स की बात करें, एमएम की बात, जो डीजल इंजन में काम करते हैं या पेट्रोल इंजन में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा तकलीफ होते हुए स्टॉक में दिख जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग रन का प्लान कर रहे हो, सही स्टॉक है, पहले से बाइंग है, आराम से बैठ सकते हो, स्टॉक बुरा नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने कमेंट नहीं किया तो जरूर कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। चलो फटाफट बात करते हैं ब्लैक रॉक के बारे में। ये क्या कंपनी है, क्या करती है और क्यों इस स्टॉक को स्पेस मतलब किस इस फर्म को हम क्यों फॉलो अप करते हैं? तो ब्लैक रॉक जो है इंटरनेशनल मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ये क्या करती है? ये बड़े बड़े कंपनी जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या फिर अलग इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑफ एक्शन, बड़े बड़े बाइंग या स्टेक लेते हुए किसी भी मेजर स्टॉक में दिख जाता है। इसका जो प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म प्लान होता है। लार्जेस्ट लॉन्ग टर्म मतलब जितना लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हो उतना बड़ा लॉन्ग टर्म का इनका प्लान ऑफ एक्शन रखना। काफ़ी ज़्यादा ये जो है अपने रिसर्च करते हैं किसी भी स्टॉक में ऐड ऑन करने के अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे ही 10 से 11 ऐसे स्टॉक है जो इनके पोर्टफोलियो में है,
उसको हम लोग यहाँ इस वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसका कमेंट आ चुका है कि ऐसे स्टॉक बताओ जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और बड़े प्लेयर्स उसके अंदर एंट्री करके बैठे हुए हैं। तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। सबसे पहले जिसका नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड का आता है। इसका पहले नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा जो स्टेक है वो आईटी कंपनी का इन्फोसिस में ये खरीद कर बैठी हुई है ब्लैक रॉक। कमाल की कंपनी है, 1300 के आसपास आया था, आप लोगों को मल्टीपल टाइम बोला था। प्लान ऑफ एक्शन रखना है, स्टॉक बहुत प्यारा है, आपको लॉन्ग रन में ये पैसा बनाते हुए दिख जाएगा। अगर 1300 रुपए के आसपास भी खरीदा होता है तो आराम से 38-40% के आसपास आपको रिटर्न बनते हुए दिख रहा होगा। कमाल की कंपनी है, आईटी की कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। ये तो आपको सभी को पता है, रिलायंस में मेजॉरिटी जो इनका पैसा जो है ब्लैक रॉक से आता है या फिर आबू धाबी की कंपनी है, वहां पे मेजॉरिटी इनका ज्वाइंट वेंचर्स हो रखे, उसमें भी ये रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत प्यारा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी एक सब्सिडरी जियो फिनांस में ये सबसे ज्यादा अभी दाव लगाते हुए नजर आए, वो भी हम कवर अप करेंगे। जियो फिनांस में भी उनका स्टेक बढ़ते हुए या फिर अभी हाल फिलहाल उसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख जाएगा। तो रिलायंस को भी आप रडार पर रख सकते हो। रिलायंस को रडार पर रखने की एक और बात है बोनस। इनका बोनस भी 1:1 का अनाउंसमेंट हो चुका है। नवंबर से पहले जो है बोनस आपके अकाउंट में आ सकता है। उन्होंने अभी एक्स डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया, बट नवंबर से पहले वो क्लियर आउट करते हुए दिख जाएगा। निफ्टी 50 की ड्राइविंग कंपनी है, ऐसे इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यस, इसमें भी इनका बहुत बड़ा स्टेक खरीदा हुआ है। थर्ड ऐसे स्टॉक है जिसमें बाइंग अच्छी करके बैठे हुए हैं। ये भी चाहो तो स्टॉक में रडार पर रख सकते हो। प्रॉब्लम क्या है इस महिंद्रा में प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है? उसके पीछे का पहला जो रेल बस सेल्स का डिक्रीज होना, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड रीजन था जो इनका XUV 700 जो था, जो इनका सबसे ज्यादा बिक रहा था, उनका जो इन्होंने प्राइस जो है 1.5 लाख जो है डिस्काउंट कर दिया था, जो कि एज अ इन्वेस्टर अच्छी बात नहीं है, एज अ बायर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जब भी बायर्स खुश होते हैं, इन्वेस्टर नाराज होते हैं। प्राइस बढ़ता है तो बायर नाराज होते हैं, बट इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं। ये इस तरह से चलता है। तो एक चीज का ध्यान रखना। एक नेगेटिव न्यूज ये था कि इन्होंने अपने अच्छे सेलिंग जो चल रहा था अपना इनका 4 व्हीलर, उसका डिस्काउंट कर दिया था प्राइस, इसमें से प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आ गया था। नेक्स्ट टॉपिक के बाद के अल्ट्राटेक से 5 स्टार कंपनी। देखो अल्ट्राटेक की बात कर ले या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी है या रियल एस्टेट की कंपनी है, अगर आपका माइंडसेट है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ शानदार होने वाला है, ये सब स्टॉक को दबा के बैठे रहना क्यों? मतलब टाइम लगेगा, बट लॉन्ग रन में आपको पैसा बना के ये सारे स्टॉक दे सकते हैं। कोविड के आसपास देखोगे एक अच्छा खासा ये फ्लैट परफॉर्मेंस था 6000 के आसपास, या उसके आसपास देखो 3000 के आसपास, बट बीच में 2022 के आसपास ना 6000 के आसपास बहुत लोगों ने पूछा था इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं या फिर हम मुजा को बाई कर सकते हैं। दोनों अच्छे स्टॉक के लॉन्ग रन के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, दोनों को आप रडार पे रख सकते हो। देन बात करते हैं आईसीआईसी बैंक। कमाल की कंपनी है। आईसीआईसी को हम लोग कमाल पे क्यों करते हैं? एज कंपेयर टू HDFC उससे ज्यादा इसने रिटर्न दिया। अगर 1 ईयर में कंपेयर करोगे HDFC का कुछ खास रिटर्न नहीं है, बट आईसीआईसी बैंक का देखोगे कमाल का रिटर्न देकर बैठी हुई है 1 ईयर में बात करें, क्योंकि मल्टी बैगर कंपनी है। कमाल का रिटर्न है 5 ईयर्स में तो अफलातून 200%। पैसा आपका डबल होते हुए 1 लाख लगाए होंगे 3 लाख रुपए बनते हुए नजर आ जाएगा। उतना तो HDFC ने भी नहीं दिया है। तो आईसीआईसी बैंक कमाल की कंपनी है। एनपीए भी ये सुधार रही है, तो कमाल की कंपनी है। चाहो तो इसको रडार पर रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनते रहेगा। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, बट कमाल की कंपनी है। देन उनकी बाइंग जो ब्लैक रॉक की एक्सिस बैंक में भी, ये भी कमाल की कंपनी है, जो है ऑलमोस्ट 5 साल में देखो 72% का रिटर्न दिया है। बट एज कंपेयर टू आईसीआईसी बैंक इसका रिटर्न थोड़ा सा कम है, बट HDFC से कंपेयर करोगे कमाल का रिटर्न ये भी देकर बैठी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक के बाद TCS, एक और आईटी कंपनी को उन्होंने बाई करके बैठे हुए है। TCS को हम लोग हमेशा एक हाथी कंपनी का दर्जा देते हैं। हालांकि निफ्टी 50 के 10 ऐसे कंपनी है जिसको हम लोग हाथी बोल के रखे, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। बट TCS को इसलिए रखते हैं कि एक रेपुटेशन और जो कंसिस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस है इनका कम माल का है। बोनस भी देते, कॉर्पोरेट एक्शंस भी मिल चुका है, बाईबैक का भी अनाउंसमेंट होते रहता है इस स्टॉक में, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो कमाल की कंपनी है। अगर आप लॉन्ग रन का प्रोस्पेक्टिव है तो इस स्टॉक को आईटी की, लेकिन एक चीज क्या देखना, आईटी में अगर आपका माइंडसेट है कि एक साल में मेरे को पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4x 5x हो जाए, तो ये ऐसी कंपनी नहीं है, क्योंकि ये इतना ब्लू चिप्स कंपनी है। रॉकेट बस 16 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो बहुत बड़ी कंपनी है। स्लो स्टडी जो आपका ग्रोथ है, अगर आप प्लान ऑफ एक्शन में कर रहे हो तो ही इस स्टॉक में आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात है गेल इंडिया। हाँ, ये थोड़े लिए मेरे लिए भी सरप्राइज था गेल इंडिया में इनका पैसा लगाना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, क्योंकि ये लास्ट
3 ईयर्स में देखो 2019 से लेकर 2022 तक देखोगे कुछ भी फ्लैट परफॉर्मेंस था, जहां के स्टार्ट की थी 100 रुपीज के आसपास ही ट्रैवल कर रहा था। हाँ, नो डाउट उसके बाद जो उनका ग्रोथ हुआ है वो भी कमाल का बात है, काफी सारे उन्होंने कैपेक्स का अनाउंसमेंट भी किया था। तो गेल को चाहो तो आप रडार पर रख सकते हो, बाइंग ऑन डिप का प्लान ऑफ एक्शन माइंड में रख सकते हो। एनटीपीसी में खरीद के रखा है, कमाल की कंपनी है, 5 स्टार कंपनी है, चाहो तो इस स्टॉक को हमेशा रडार पर रख सकते हो। पावर में काम करती है, ग्रीन एनर्जी में भी ये स्टॉक काम करती है, रिन्यूएबल सेक्टर में भी ये काफी एग्रेसिव है। और इनका एक और स्टॉक जो लिस्ट हो सकता है क्या, एनटीपीसी ग्रीन करके, नवंबर के आसपास बातचीत चल रहा है, अगर वो आता है तो आप उस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। ये भी स्टॉक बहुत प्यारा है, ठीक है। लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, आरईसी की बात करें, ये तो सभी का फेवरेट है। लॉन्ग रन में देखो सबसे ज्यादा भी पैसा पीएफसी और आरईसी पावर सेक्टर में पैसा बना के दिया है। अगर किसी ने बाई ऑन डिप किया होगा, मतलब क्या लोअर लेवल 2022 के आसपास एंडिंग ऑफ 2022 के किया होगा, तो शानदार इसमें रिटर्न बनते हुए नजर आ रहा हो। अगर इनमें से अगर आपके पास पहले से भी कोई स्टॉक है, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए दिख जाऊंगा। ये सारे 10 ऐसे मेजर स्टॉक है जो ब्लैक रोज कंपनी ने अपने बड़े स्टेक इसमें बाइंग करके या बड़ी होल्डिंग बना के बैठी हुई है। अब इसका आपको आंसर चाहिए होगा कैसे पता चले, तो आपको ब्लैक रोज का जाके वेबसाइट पर चेक कर लेना है, वहां से सर्कुलेट करके नीचे आ जाना है, होल्डिंग में चले जाना। इंडिया की जो होल्डिंग है 31 जुलाई 2024 की जो डेटा है, तो सबसे ज्यादा इन्फोसिस में इन्होंने बाई करके बैठी हुई है, रिलायंस इंडस्ट्री, देन महिंद्रा, अल्ट्राटेक एंड आईसीआईसी। सबसे कम जो इनकी बाई थी आरईसी में था, ठीक है। 10 ऐसे मेजर स्टॉक थे जिन्होंने पोर्टफोलियो को होल्ड करके बैठे हुए या बड़े पोजीशन को होल्ड करके हैंडल करके बैठे हुए। तो इन सारे स्टॉक को आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ ब्लैक रोज बाई किया है तो मैं भी बाई करूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्टडी होना चाहिए, स्टॉक अच्छे हैं ये चीज आपको भी पता है, आपको फंडामेंटल रीड करना चाहिए। ये जो प्लेयर बैठे रहते हैं, बात करें ब्लैक रोज की, ये लॉन्ग रन का पर्सपेक्टिव है, छोटे मोटे शॉर्ट टर्म का इनका प्लान ऑफ एक्शन रहता है। जितने लॉन्ग आप सोच रहे हो उससे ज्यादा ही लॉन्ग करके ये बैठे रहते हैं। अभी हाल फिलहाल एक और न्यूज सर्कुलेट हो रहा है कि यस, जियो फाइनेंशियल को आप और रडार पे रख सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ब्लैक रोज के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि थोड़ा सा अभी न्यूज अभी आ रहा है, रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि जियो फाइनेंशियल फॉर्म कर चुका है ज्वाइंट वेंचर विद ब्लैक रोड एडवाइजर सिंगापुर के लिए, ठीक है, जिसके लिए वो 3 करोड़ के लिए वो आसपास वो इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी ध्यान रखना, अगर जियो का अगर स्टॉक आपके पास बाई ऑन डिप में है या आपके पास रिलायंस का डीमर्ज होने के बाद आपके पास स्टॉक आया है, तो आप इसको आराम से कंटिन्यू करते हुए दिख जाना। कमाल की कंपनी। हाँ, बहुत सारे इसके प्लान ऑफ एक्शन है जियो फिन के आने वाले। हम जो है ब्रोकरिंग फर्म में भी उतरेंगे, इंश्योरेंस फर्म में भी उतरेंगे, उसके अलावा भी मतलब मल्टीपल जाएंगे। उस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा मिस आउट कर रहा हूँ, एक और इनका बिजनेस का फॉर्म है जिसको मैं मिस आउट कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में। कल के दिन थोड़ा सा मार्केट थोड़ा रडार पर रखना, क्योंकि निफ्टी 50 ग्लोबल मार्केट बहुत नेगेटिव दिख रहा है। आने वाले टाइम में अगर इस वीक में अगर निफ्टी 50 क्रैश होते हुए दिखेगा, मतलब क्या, फिर 200 पॉइंट से ऊपर का सेलिंग दिखेगा, तो अच्छा खासा जो है 24,500 का लेवल जो है वो टच कर सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में या इस वीकेंड में। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, फेड की मीटिंग है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर सीपीआई का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, हमारा इंडिया का भी आने वाला है, और ग्लोबली जो यूएस का वो भी आने वाला है। तो इन सारे मेजर फैक्टर हैं जिसको कैरी आउट करेगा नेगेटिव परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर अच्छा रिजल्ट आया, हाँ, तो कम बैक हो सकता है। अगर नहीं रिजल्ट आया तो बहुत ट्रिगर होगा नेगेटिव सेलिंग का पैटर्न के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, माइंडसेट बना के रखना है कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर रहे हो तो लाइव मार्केट में मिलते हैं कल। काफी सारे स्टॉक के इन डिटेल्स एनालिसिस करके आपको शेयर किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।